नमस्कार, न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं वेंकटेश साहू। आज हम लोग झारखंड की राजधानी के मोराबादी में और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं और यहाँ हम आपको दिखा पाए सेव इंडियन फैमिली का बैनर भी लगा हुआ है। ये इनका कहना है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए कानून बनाएगा 498A, लेकिन आज के डेट में इस 498 का दुरुपयोग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इनका मांग है कि पुरुष के हिफाजत के लिए भी एक कानून लाया जाए और उस कानून को पारित किया जाए, क्योंकि पुरुष भी आज के डेट में काफी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो सीधा हम लोग उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर नमस्कार। आज हम लोग जैसा आप देख रहे हैं कि सेव इंडियन फैमिली झारखंड के बैनर के तहत एक कानूनी जागरूकता अभियान सह संगीतमय कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। हम लोग का उद्देश्य जो है बहुत ही सिंपल है और ये समाज और देश को बचाने का उद्देश्य है। ये हमारी लड़ाई ही नहीं, आप लोगों की भी लड़ाई है और देश को मजबूत करने का लड़ाई है। सर्वप्रथम तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये 498 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। सरकार जो है कोई स्टेट सरकार ने इसे अमेंड किया है, लेकिन 2005 में इस कानून का जो दुरुपयोग हो रहा था, इसके कारण सर्वोच्चतम न्यायालय ने इसे कानूनी आतंकवाद का संज्ञा दिया। 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही 41A का नोटिस का प्रावधान लाया। पहले क्या होता था कि कोई एक विवाहित महिला थाने चली गई, वो अपने हस्बैंड के बुजुर्ग माता पिता पे, अनमैरिड सिस्टर पे केस कर देती और पुलिस उन्हें एक टेररिस्ट की तरह रात में अरेस्ट करती थी। एक ऐसा कानून है कि एक महिला दूसरे महिला को जेल भिजवा रही है। इस ब्लैक लॉ के कारण हर एक वर्ष 3 लाख पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। अगर हस्बैंड जेल ही चला जाएगा तो परिवार कैसे बचेगा? आपने इस देश में पुरुषों के लिए तो कोई कानून बनाया नहीं, ठीक है, महिला उत्थान के लिए आपने इतना सारा कानून बनाया है, लेकिन आपका क्या राइट है गवर्नमेंट का कि आप ऐसा कानून बना दीजिए जिसका मिसयूज हो, जिसके मिसयूज के कारण परिवार बर्बाद हो। जब परिवार ही बर्बाद हो जाएगा तो समाज अपने आप बर्बाद हो जाएगा, देश ऐसे ही खत्म हो जाएगा, जो अभी हो रहा है। आप देखिए पूरे देश में इतना विसंगति हो गया है कानून में। आप नया कानून ला रहे हैं, देश में कोई बेल एक्ट नहीं है। 498 एक बेल इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। थाना, इस देश में सबसे ज्यादा कानून का दुरुपयोग तो थाना करता है। इतना सारा गवर्नमेंट गाइडलाइन होने के बावजूद, डीके बासु का जजमेंट है, रमेश कुमार का जजमेंट है, लेकिन थाने चले जाए, एसपी को कानून नहीं पता है, एसपी को कोई जजमेंट नहीं पता है। पता नहीं आईपीएस कैसे इन लोगों को ट्रेनिंग मिल रहा है। डीएसपी आप चले जाइए, डीएसपी से आप पूछे डीके बासु का क्या जजमेंट, उनको पता नहीं है। आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, उनका कानूनी अधिकार क्या है? थाने में आपको सारा गाइडलाइन, आप झारखंड के किसी थाने में चले जाइए, देखिएगा कि वहाँ अरेस्टेड पर्सन का राइट्स का कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 1994-95 में ये आदेश पारित किया था कि हर एक थाना में अरेस्टेड पर्सन का राइट्स लिखा हुआ होना चाहिए, उन्हें खाना देना है, लीगल एड का राइट होना चाहिए। लेकिन झारखंड के किसी थाने में ऐसा नहीं है। अब 498 का मिसयूज दुरुपयोग में तो क्या होता है कि हस्बैंड तो एक्यूज होता है, उसके साथ उसके बुजुर्ग माता पिता, भाई बहन, भाई देवर देवरानी सभी अरेस्टेड। पुलिस क्या है कि सारे परिवार का भय दिखा के उसे पैसा उगाने का काम करते हैं। 2014 के बाद कानून में काफ़ी ज़्यादा संशोधन की आवश्यकता है। तो हम लोग आज इस फोरम से ये बोलना चाहते हैं कि 498 डॉरी प्रोहिबिशन में आप इसे बदलाव लाइए, क्योंकि अगर परिवार बर्बाद हो जाएगा तो समाज अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये लड़ाई हमारी और आपकी नहीं है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। और जिस तरह से कानून में आप संशोधन कर रहे हैं तो बेल एक्ट लाइए। आप आज देखिए कानून का इतना ज़्यादा दुरुपयोग है कि आप किसी इनोसेंट मैन को कानून में इम्प्लीकेट कर दीजिए, वो 8 साल 10 साल भाई कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे, उसके बाद 10 साल के बाद पता चलता है कि वो एक्विटल हो गया। 98% 498 केसेज जो एक्विटल में कन्वर्ट होता है। फिर भी इस कानून में क्यों संशोधन आप नहीं कर रहे हैं? क्या एक जो पुरुष जो है, जो ट्रक चला रहा है, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है, जो हर एक तरह का काम कर रहा है, देश का जीडीपी बढ़ा रहा है, उसके लिए आपकी सरकार किसके पैसे से चल रही है? टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है। वो टैक्स पेयर कौन है? आम जनता है, हम लोग हैं। जुडिशियरी जजेस जो इतना आराम से रह रहे हैं, वो किसके पैसे से रह रहे हैं? सरकार का मंत्री इतना सायरन से चल रहा है, वो किसके पैसे से चल रहा है? हमारे पैसे से चल रहा है, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चल रहा है। और आप कानून बना के हम उसका दुरुपयोग का शिकार हो रहा है, आप हम ही को जेल में डाल रहे हैं। आप लोग आराम से फरमा रहे हैं। लेजिस्लेचर से हम लोग ये डिमांड करते हैं, कानून में संशोधन किया जाए, परिवार बचाया जाए, समाज बचाया जाए, देश बचाया जाए। किस तरह से संशोधन होना चाहिए? सबसे प्रथम तो 498 को बेलेबल बनाया जाए, ताकि ये जो बेल इंडस्ट्री चल रहा है इसे रोका जाए। दूसरा, इसे कंपाउंडेबल बनाया जाए। तीसरा क्या है, इसे नॉन कॉग्निजेबल बनाया जाए। चौथा क्या है कि इसको हस्बैंड तक सीमित रखा जाए। ऐसा नहीं कि जो ऐसी महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, आप 498 के कारण उन्हें जेल में डाल रहे हैं। अनमैरिड सिस्टर, जो बहन है, भाई एक हस्बैंड की बहन है, आप उसको जेल में डाल रहे हैं। तो ये हस्बैंड तक सीमित रहे। मियाँ बीवी की लड़ाई में परिवार का क्या दोष है भाई?
क्यों आप हस्बैंड के बुजुर्ग माता पिता को इम्प्लीकेट कर रहे हैं, क्यों उनके भाई बहन को इम्प्लीकेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता हार्ट अटैक से मर रहे हैं, पुलिस उनके पास जाके धमका रहा है, जिसके बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। हमारे ग्रुप में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो 4 महीना 5 महीना जेल में रहे। ये मुबारक अंसारी जी, इनकी माँ एक्सपायर कर गई पुलिस के धमकी के कारण, 498 के कारण। हमारे रंजीत जी जो हैं, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो आप कानून का काम है हार्मनी लाना। कानून का काम ये नहीं कि लोगों में डर उत्पन्न करना, भय उत्पन्न करना। कानून का क्या काम होता है? कानून का काम होता है समाज को आगे ले जाना, ना कि पीछे ले जाना। तो हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आप मेंस राइट कमीशन बनाइए, पुरुषों के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाइए, और जो पुरुषों का सुसाइड रेट है महिलाओं से 4 गुना अधिक है। हर एक 8 मिनट में एक विवाहित पुरुष 498 और डॉरी प्रोविजन के एक्ट के कारण सुसाइड कर रहा है। उसके लिए आप काउंसलिंग सेंटर बनाइए, पुरुष आयोग का गठन कीजिए, उनके लिए भी लीगल एड लाइए। तो हम लोगों का सरकार से यही डिमांड। आप बोल रहे हैं कि जो परिवार हो, फैमिली के ऊपर में, जैसे पति है तो पति के ऊपर सिर्फ केस हो, फैमिली के ऊपर में ना हो। जी हाँ, लेकिन बहुत से ऐसे केस आते हैं जिसमें देखा जाता है उनके परिवार वाले ही उनको प्रताड़ित करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होनी चाहिए? सर देखिए, जैसा कि आप, ये गवर्नमेंट का ही डेटा है कि 98% केसेस एक्विटल में 2% केसेस जो हैं जिनमें कन्विक्शन हो रहा है। तो ये तो क्या होता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस का काम है निष्पक्ष जांच करने का। तो पुलिस निष्पक्ष जांच करे, जो दोषी है उसे दोषी माने, जो निर्दोष है उसे ना कि कानून के आड़ में निर्दोष को भी आप दोषी कर। जैसे कानून में बोला जाता है कि 100 एक्यूज जो है छूट जाए, लेकिन एक इनोसेंट को सजा नहीं होना चाहिए। आप क्या करते हैं कि हमें एक्यूज बना देते हैं और शुरू में ही हमें दोषी मान लेते हैं। तो ये जो कानून का जो बेसिक प्रिंसिपल है, ह्यूमन राइट्स का, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल लॉ है। देखिए, कानून का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उस दुरुपयोग को रोकना भी सरकार और जुडिशरी की जिम्मेदारी है, क्योंकि 90% केसेस तो आपके झूठे केसेस है। मान लीजिए 2% केसेस अगर आपके सही भी हैं, तो 2% के केसेस में हम 98% लोगों को कैसे आप जेल में बंद रखें? उनके साथ क्यों दुरुपयोग, उनको क्यों ट्रायल फेस करना पड़ रहा है? तो आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, इम्पार्शियल माइंड से करना पड़ेगा, महिला पुरुष को बराबर का दर्जा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि महिला को आप ज्यादा वेटेज दें और पुरुष को कम वेटेज दें। जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पुरुषों का है। नाली कौन साफ कर रहा है? रोड कौन साफ कर रहा है? बॉर्डर पे ट्रक कौन चला रहा है? पुरुष चला रहा है। कोयला खदान में कोयला कौन खोद रहा है? बालू कौन ढो रहा है? ईटा भट्टा में कौन काम कर रहा है? तो जहाँ पे जब लोग जीडीपी देश के ग्रोथ में सहयोग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? लॉ बना के उन्हें जेल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। 10 साल 15 साल अगर वो कोर्ट कचहरी में वकीलों को ही पैसा देगा और कोर्ट में ही अपना जीवन समाप्त कर लेगा लड़ाई करके, और 20 साल के बाद अगर आप उसको एक्यूटल देते हैं तो 20 साल जो उसका बर्बाद हुआ उसको कौन ला के देगा? और आपकी सरकार, आपकी जुडिशरी हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है। आप क्यों नहीं इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं? आप क्यों नहीं न्यूट्रल होकर सोचते हैं? आने वाले समय में इस देश में एक ऐसा समय आएगा जब लोग पूरी तरह से क्रांतिकारी हो जाएगा और न्याय खुद करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जुडिशरी में हम जाते हैं न्याय के लिए, लेकिन अगर अन्याय होगा तो लोग न्याय करने के लिए खुद लड़ाई लड़ेंगे और क्रांति आएगा एक यहाँ पे। आज नहीं होगा, 10 साल बाद होगा अगर आप कानून का दुरुपयोग को नहीं रोकते हैं। ये संगठन, आप लोग का जो संगठन है, क्या कदम उठाने जा रही है आगे? हम लोग का तो सबसे पहला कदम है कि हम लोग सरकार को आवेदन दे रहे हैं, जुडिशरी को आवेदन दे रहे हैं कि आपके जजेस बेल दें। जैसे कि अभी माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस बेल नहीं देते हैं। मतलब ये भारत एक यूनिक कंट्री है जहां सुप्रीम कोर्ट का निर्देश का पालन उनके जजेस ही नहीं कर रहे हैं। सतेंद्र एंटिल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बेल दीजिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में बेल नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है उसका? उसका कारण यही है कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ जुडिशरी है और गवर्नमेंट का है, जो भाई भतीजावाद है, लोगों में जजेस में डर है, सही जजेस सेलेक्ट नहीं हो पाए। मेरिट के बेसिस पे आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, ना प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं आप उनको, ना प्रॉपर उनका सिलेक्शन हो रहा है, क्वालिटी ऑफ जजेस नहीं आ रहे हैं। तो इस कारण से ये स्थिति है जुडिशरी में कि चीफ जस्टिस को बोलना पड़ रहा है कि हमारे आदेश के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जजेस बेल नहीं दे रहे हैं। सरकार क्या है कि पार्लियामेंट में ना कोई डिस्कशन हो पाता है लॉ बनने के समय में, एक कमेटी बना दिया जाता है, कमेटी अपना 8-10 लोगों का होता है। अभी ये जो नया लॉ आ रहा है इसमें यही हुआ। इसमें क्या हुआ, नेशनल लॉ स्कूल दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ प्रोफेसर को दे दिया गया कि आप लॉ स्टडी कीजिए, ध्वनि मत से पार्लियामेंट में पास, ना लोकसभा में चर्चा हुआ ना राज्यसभा में चर्चा हुआ। जिस तरह जब जीएसटी एक्ट आया था तो इन लोगों ने हड़बड़ी, उसमें कितना अमेंडमेंट करना पड़ा। ये लॉ आप ब्लाइंडली ला रहे हैं, बिना डिस्कशन के ला रहे हैं। ये अपोजिशन का भी फेलियर है और जो सत्ता में है उनका भी फेलियर है। अंत में इसका दंश आपको झेलना पड़ेगा, इस देश के हर एक नागरिक को झेलना पड़ेगा और ये नेताओं को भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिएगा जिस तरह से कानून का दुरुपयोग हो रहा है 498 डॉरी प्रोविजन का,
होता रहेगा। कानून का दुरुपयोग अगर आप नहीं रोकेंगे तो एक ऐसा एनार्की सिस्टम होगा, एक ऐसा कयोस होगा कि देश को पूरा पीछे लेके चला जाएगा। आज हम सोच रहे हैं कि लोग चांद पे जाने का सोच रहा है, इतना डेवलपमेंट, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे देश में अभी रूढ़िवादी कानून है। कानून में आप कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। समय के साथ हर एक चीज में बदलाव की आवश्यकता होती है। जब टेक्नोलॉजी आ रहा है, आज मोबाइल आ गया है, भाई आपका कानून 1985 का है, 1956 का है, उसमें आप क्यों नहीं बदलाव कर रहे हैं भाई? उस समय समाज और सामाजिक स्तर कुछ और था, आज कुछ और है, तो आपको समय के साथ कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। सरकार जब कानून जो है, संविधान जो है, उसको बदलने का धीरे धीरे प्रयास कर रही है, लेकिन इससे विरोध भी काफी मात्रा में हो रही है। सर, संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया था, उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बात किया था, जो केशव नंद भारती का जजमेंट था कि जैसे फंडामेंटल राइट्स को आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है कि कानून में बदलाव तो होना ही है। देयर आर्टिकल 368 है जो कि बोलता है कि संविधान में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो 368 के तहत तो सरकार हमेशा अमेंड करते रहती है। ऐसा तो नहीं है जरूरत के हिसाब से वो नए कानून ला रही है। अब जैसे नया क्रिमिनल लॉ आ रहा है, जीएसटी में अमेंडमेंट कर रहे हैं, आप नया फाइनेंस एक्ट ला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है आपने जो एनआईए एक्ट में एनआईए को गठन किया तो कानून में तो बदलाव कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। उसी तरह ये जो 498 का जो ब्लैक लॉ है, जो डॉरी प्रोहिबिशन का है, तो आप मिसयूज रोकने के लिए भी प्रावधान लाइए। अदरवाइज क्या हो रहा है कि जो इनोसेंट आदमी है, जो देश का नागरिक, जो कि टैक्स पे कर रहा है, जिसके कारण से आपकी सरकार और जुडिशरी चल रही है, दे आर सर्वाइविंग ऑन टैक्स पेयर्स मनी। ऐसा नहीं है कि वो पैसा खुद कमा रहे हैं, एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। देखिए, सवाल ये उठता है कि 498 का केस या जो कानून है वो इस चलते लाया गया क्योंकि एक समय था जो बहुत ज्यादा मात्रा में महिलाएं जली हैं, औरतें जली हैं, और उसका कारण कहीं ना कहीं दहेज है। तो यही कारण से इसको लाया गया था। सर, ये कानून 1984 में लाया गया था, 498 है, इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था। उस टाइम पे जो न्यूज़ आता था कि शादीशुदा महिलाओं का अत्याचार किया जा रहा है, उसके लिए डॉरी आईपीसी में 304 भी और 306 लाया गया था, 498 नहीं लाया गया था। अगर आप किसी बहू को जला रहे हैं तो उसके लिए आईपीसी में ऑलरेडी एक प्रावधान है 304 भी डॉरी डेथ का, लेकिन आप 498 क्या हो रहा है? ठीक है, आपने एक कानून लाया, उस समय जो भी देश का समाज का स्थिति रहा होगा, आपने एक कानून लाया, बट उस कानून का दुरुपयोग को रोकने के लिए भी तो आपके पास एक प्रोविजन होना चाहिए कि भाई ठीक है, एक महिला मान लीजिए कोई झूठा केस करती है जिसके कारण से 8 या 10 परिवार व्यक्ति जो है परेशान हो रहा है, अब वो झूठा साबित हो जाए, तो आपने लॉ तो लाया, लेकिन लॉ का दुरुपयोग रोकने के लिए आपके पास कोई सेफगार्ड नहीं है। आपके पास डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये 304 भी ऑलरेडी था, 306 ऑलरेडी था, फिर आपने 498 क्यों लेके आए? अब 498 तो पुरुष भी तो प्रताड़ित हो रहा है, तो पुरुष के लिए आप 498 भी लाइए। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, पुरुषों को भी जला के मारा जा रहा है, तो पुरुषों के लिए भी आप डॉरी डेथ का 498 भी लाइए, 304 सी लेके आइए। तो ये तो क्या है कि जब संविधान में स्त्री पुरुष को बराबर जड़ता है, पशु पक्षियों के लिए भी कानून है, उसी तरह पुरुष को जब प्रताड़ित कर रहे हैं तो पुरुषों के सेफगार्ड के लिए भी आप लॉ लाइए। हमारा यही मांग है और यही हमारा सरकार से अनुरोध है। नहीं तो इस आग में आप भी जलेंगे, पूरा देश जलेगा। आज नहीं जलेगा, 2 साल के बाद जलेगा। जब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेफगार्ड है, एक पिलर है डेमोक्रेसी का, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ये बोल दिया तो सुप्रीम कोर्ट क्या बेवकूफ था भाई? कानून का दुरुपयोग कारण उन्होंने बोला, तो ये तो जुडिशरी ने जब ये बोला है तो लेजिस्लेचर को तो कम से कम, लॉ कमीशन का रिपोर्ट है कि 498 का इतना मिसयूज हो रहा है, आप लॉ कमीशन का रिपोर्ट नहीं मान रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, आपकी पुलिस नहीं मान रही है अरनेश कुमार का जजमेंट को, डीके बासु का जजमेंट। हम किस देश का नागरिक हैं? हम किस देश में बोल रहे हैं कि हमारी देश सोने की चिड़िया है? यहाँ तो एक नागरिक को न्याय के लिए जीवन व्यतीत करना पड़ता है, फिर भी उसे न्याय नहीं मिलता है। तो हम किस देश की बात कर रहे हैं? किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? क्या गोल्डन, यही हम अपना भविष्य दे, यही हम लोग फक्र करें कि हम देश के नागरिक हैं, जहाँ इस तरह से पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है और न्याय के लिए लोगों को इतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। मेरा नाम प्रहलाद प्रसाद है। मैं 2012 से सेव इंडियन फैमिली झारखंड का संस्थापक सदस्य हूँ और लीगल अवेयरनेस, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और जस्टिस के लिए काम करता हूँ और 498 का जो मिसयूज होता है इसके लिए भी काम करता हूँ।